बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे कि जो हम सेशन 3 में हैं, सेशन 3 के शुरू के जो सेकंड एंड थर्ड एमसीक्यूज़ में है, लेकिन हमने एंडोटॉक्सिन स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया देखें कुछ रॉन्डिट होते हैं, इनको कोकाई बोलते हैं। ये ग्राम नेगेटिव रॉन्डिट, ग्राम पॉजिटिव रॉन्डिट हो सकते हैं। कुछ रॉड्स जैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हो सकते हैं। कुछ फिर स्पायरल होते हैं, इनको स्पायरोशीट्स बोलते हैं। कुछ फिर ऐसे होते हैं ना कि जिनकी शेप होती ही नहीं है सेम, ठीक है, इनको प्लेओमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, देखें याद रखें कि बैक्टीरिया की शेप का जिम्मेदार उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, मेन फैक्टर टू मेंटेन द शेप इज सेल वॉल। तो देखें कोकाई, ठीक है, इनमें स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया एक ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ठीक है, उसके बाद रॉड्स में देखें, रॉड्स में देखें बेसिलस कहते हैं रॉड को। ठीक है, और उसके बाद देखें कि एक कोलाई हो गया, सुडोमोनास, क्लेप्सिएला वगैरह हो गए। ठीक है, रॉड्स हो गए। उसके बाद देखें स्पायरोशीट्स में से देखें बोरिलिया बर्गडॉर्फी, ट्रेपोनिमा पलाइडम, ठीक है, रिकेट्सिया, ठीक है, ये भी उसमें आता है स्पायरोशीट्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेओमॉर्फिक मतलब एक शेप नहीं होती इनकी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो ये एक ही है प्लेओमॉर्फिक। उसका देखिए उसका सेल वॉल नहीं होता। देखिए और सेल वॉल आपको मैंने बताया था कि सेल वॉल इज़ द मेन फैक्टर टू मेंटेन द शेप। तो जब सेल वॉल ही नहीं होता है तो इनकी शेप मेंटेन नहीं होती, कभी गोल होते हैं, कभी लंबे, कभी टेढ़े पेढ़े, कभी इस तरह होते हैं। तो ये वाहिद बैक्टीरिया है प्लेओमॉर्फिक में जो माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें फिर कोकाई में फिर कोई इस तरह सिंगल इस तरह के होते हैं, फिर डिप्लोकोकाई होते हैं, कोई इस तरह होते हैं, फिर कोई स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, फिर कोई स्टेफलोकोकस की तरह क्लस्टर्स में होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो अच्छा दूसरा ये कि इसका साइज़ जो होता है बैक्टीरिया का, इसका जो साइज़ है देखें रेंज फ्रॉम 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका साइज़ है। ठीक है ना, और अभी हम पढ़ेंगे डिटेल्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है। साइज़ तो हमने देख लिया। सेल वॉल देखें ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाद बाहर ये सेल वॉल है। सेल वॉल देखिए आप अगर क्लोजली आप इसको देख लें तो यहाँ पे देखिए लंबे लंबे ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट रॉड्स हैं। ठीक है, इनको ग्लाइकेन्स बोलते हैं। और बीच में फिर आप अगर देखें करीब से तो ये देखिए यहाँ पे अंदर लिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, लिंक्स आप ऐसे देखें, ये तो ये लिंक्स बने हुए हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से लिंक्स बने हुए हैं। इनको कहते हैं पेप्टाइड। ये जो लिंक्स है ना, ये 4 to 5 अमीनो एसिड के चेन्स हैं, ये पेप्टाइड्स बोलते हैं, इसको पेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको दोनों को मिला के पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं, को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, इसको अगर हम इस हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये ऐसे नज़र आता है। ये देखें यहाँ पे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और उसके बाद देखें बाहर ये ग्लाइकेन्स, यहाँ ये देखें ग्लाइकेन्स हैं, और ग्लाइकेन से लेके बाहर जो निकल रहे हैं ये पेप्टाइड ग्रीन वाले, ये पेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, दोनों तरफ के पेप्टाइड चेन्स इंटरलिंक्ड हैं, ये देखें जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी अलग नहीं होता। यही हाल पूरे सेल के इर्द गिर्द होता है। जैसे यहाँ देखिए ऐसे ऐसे सेल के इर्द गिर्द होता है। और याद रखें ये एक 1 मेगा मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये इसके पेप्टिडोग्लाइकेन का 1 मेगा मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है पूरा। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है ना इस पे बाद में ड्रग्स एक्शन करती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेगा पॉलीमर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इसमें ड्रग्स एक्शन करती हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये मज़ीद आगे बढ़ने से पहले और जो सेल वॉल की जो फंक्शन के पे जाने से पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो मैंने बताया है ये डॉट 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 से ये देखें ये सेल मेम्ब्रेन के अंदरूनी हिस्से पे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना ये इसमें फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है ना ये बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच्ड ये बैक्टीरियल सेल एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि बैक्टीरिया जिस तरह सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बैक्टीरिया में कहाँ प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरिया इटसेल्फ इज़ जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पूरे का पूरा। ठीक है, समझे, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। और बिल्कुल इसी तरह फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इसमें।
अच्छा, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और कोई गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये बात याद रखें कि एनर्जी प्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन करती है। अगर एमसीक्यू में आ जाए, सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड जो एंजाइम्स हैं ना, ये करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखते हैं जो इसके वॉल के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस देखें, सबसे पहले शेप देती है, जैसा हमने बताया सेल वॉल नहीं है तो प्लेयोमॉर्फिक जैसा बनता है ये देखें। अच्छा, उसके बाद देखें साइज़, ठीक है, साइज़ को कंट्रोल करती है। उसके बाद ऑस्मोटिक बर्स्ट को कंट्रोल करती है। देखें, अगर ये ना होती तो ये जो इतनी परमेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, अंदर हाइपर ऑस्मोटिक होता है अंदर का एनवायरनमेंट, तो वो पानी सक कर जाता, बर्स्ट हो जाता, फूल के बर्स्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये कंट्रोल में रहता है। अब याद रखें, एक परमेबिलिटी बैरियर नहीं है सेल वॉल, ओके। द मेन परमेबिलिटी बैरियर इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, याद रखें। सेल वॉल जो है ना परमेबिलिटी बैरियर नहीं है, ये हाईली पोरस होती है, ठीक है, सही है ना। ये जो सेल वॉल है हाईली पोरस होती है, ये परमेबिलिटी बैरियर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बैरियर है, और उसके बाद बाहर मेम्ब्रेन जो होती है एक और होती है कुछ में, वो है सेल परमेबिलिटी मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं है। तो इसको आप देख सकते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड, बाहर लेस ऑस्मोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, तो वो पानी यहाँ अंदर की तरफ आएगा और बर्स्ट हो सकता है, और ऑस्मोटिक ब्लास्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस ऑस्मोटिक ब्लास्ट से फिर सेल वॉल बचाती है बैक्टीरिया को। सेल वॉल के बारे में डिस्कस करना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, तो वो एंटीबायोटिक्स आती हैं यहाँ आके एक्ट करती हैं, लेकिन याद रखें इनकी एक्ट करने का तरीका इसको खराब, जो बनी हुई जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसको वो डिस्टर्ब नहीं करते। वो डिस्टर्ब करते हैं जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, उस वक्त वो एक्ट करते हैं। देखें, ये बेबी बैक्टीरिया, ये 1 से 2 बन गया है ना, ये 1 से 2 बन गया है। इस टाइम इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इनके इर्द गिर्द नहीं होती, और जो फ्लूइड होता है ना वो भी इनका हाइपो ऑस्मोलर होता है, हाइपर ऑस्मोटिक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया विद द टाइम, जब प्राइम आ गया, जब पास होगा, जो वक्त के साथ साथ ये क्या करते हैं कि अपनी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर भी बनाते हैं, और साथ में अपना जो ऑस्मोटिक अपना जो फ्लूइड है वो उसको भी हाइपर ऑस्मोटिक बनाते हैं। लेकिन जब हम बाहर से पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन देते हैं, तो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन या फिर एस्ट्रियो नाम हो गया, एमईपी नाम हो गया, और क्या हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एस्ट्रियो नाम, एमईपी नाम, वैंकोमाइसिन, ये सारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। जब हम किसी को पेशेंट को देते हैं ये सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स, तो ये इस जगह में आके एक्ट करते हैं, इस पे एक्ट नहीं करते। जब सेल डिवाइड होता है इस जगह में एक्ट करते हैं, और जो बेबी बैक्टीरिया होता है ना उसके इर्द गिर्द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बन रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, और साथ में उसका फ्लूइड भी हाइपर ऑस्मोटिक होता जाता है। तो लेकिन जब हम एंटीबायोटिक की मौजूदगी में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनती नहीं है, ये लेयर नहीं बनती, लेकिन जो फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता जाता है, और आखिर में क्या होता है, ज़्यादा जब फैलता है तो बर्स्ट हो जाता है बैक्टीरिया, और सेल मर जाता है। वो बर्स्ट इसलिए होता है कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनती नहीं है इन दोनों की, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन और अदर सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स की मौजूदगी में, ठीक है ना, समझ आ गई, ये इसका तरीका है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आपने पेशेंट को बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग दी है, ठीक है ना, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, ठीक है, तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या ख्याल है आपका, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन एक्शन करेंगे उस टाइम? नहीं, कि डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये तो एक्ट ही उस वक्त करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स उस वक्त एक्ट करते हैं जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग देने के बाद इनका कोई रोल नहीं होता, ये आपने ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिप्रेसर भी है, पॉइंट भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है बैक्टीरिया, लेकिन इसको हमने सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन इधर भी दिए हैं, तो ये बेबी बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि ऑस्मोटिक सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना जहाँ बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास में डाला है, वो और अंदर का जो सोल्यूशन है, जो हमारा जो बैक्टीरिया का वो बराबर है, आइसो ऑस्मोटिक है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ये बर्स्ट नहीं होंगे, ये फूल के ऐसे कप्पे हो जाएंगे, लेकिन बर्स्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। इनिशियल ये प्लेयोमॉर्फिक शेप इख्तियार करेंगे, फिर बाद में फूल के कप्पे हो जाएंगे, बर्स्ट नहीं होगा इनका, जब अगर ऑस्मोलैलिटी बराबर है तो, ठीक है। इस केस में बैक्टीरिया को, इन बेबी बैक्टीरिया को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, सही है।
प्रोटोप्लास्ट। ये देखें, ये हमारी मज़ीद डिटेल है सेल वॉल की। ये देखें, ये स्ट्रक्चर तो आपने सही तरीके से देख लिए। अब इसमें देखिए ग्रीन वाला सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये जो पर्पल वाला है ना, ये क्या है, ये देखें सबसे पहले ये क्या है हमने देखना है। ये है हमारा जो दो मॉलिक्यूल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ये जो पर्पल वाले ये जो है ये ठीक है ना, ये एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड जिसको हम नेम बोलते हैं, और एन स्टाइल ग्लूकोसामीन जिसको नेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेम नेक, तो ये जो पर्पल कलर है इसमें नेम नेक नेम नेक नेम नेक नेम नेक नेम नेक ये सारे इस तरह होते हैं, ठीक है। तो यानी कि रिपीटेड यूनिट्स ऑफ नेम एंड नेक है ये सारे, ठीक है। जिस तरह देखें, अगर मैं आपको नेम इस तरह का बड़ा सा डिब्बा और नेक इस तरह छोटा डिब्बा, यानी कि अगर आप देखें तो इसको मैं एग्जांपल के लिए ये देखिए इस तरह बनाता हूँ। नेम को बड़ा सा, और जो नेक है उसको मैं बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ उसको, नेक को ये, तो ये नेम हो गया, और फॉर द सेक ऑफ डायग्राम ना, तो ये नेक हो गया। तो इस तरह बनाते हैं। तो ये देखें नेम नेक, फिर ये नेम नेक, फिर ये नेम नेक, ठीक है ना, फिर ये नेम नेक। अच्छा, अब देखें हर नेम से फिर क्या निकलता है। अगर ये नेम है, बड़ा वाला नेम हो गया और छोटा वाला नेक हो गया, तो हर नेम से फिर क्या निकलता है। हर नेम से हमारा निकलता है एक ये पेप्टाइड, ठीक है, ये निकलता है। ये देखें यहाँ निकला हुआ, ये वाला इस नेम से निकला है, और ये वाला इस नेम से निकला है। और फिर ये देखें, ये नेम ये पेप्टाइड फिर इंटरलिंक्ड है, ये इसके साथ अटैच नहीं है। यानी यहाँ से जो नेम ये निकला है ना, ये अटैच होता है। 1 मिनट, इसका मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी इस जगह से ये नेम निकला ना, तो अभी देखें यहाँ से दूसरा नेम कहाँ से निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से दूसरा नेम, यहाँ से ये नेम और नेक है ना। चलो इसको थोड़ा बड़ा करो, नहीं इधर ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दें। इसको देखें, अभी ये बन गया ना, ये देखें, ये समझे यहाँ से नहीं निकला, ये ऊपर निकला है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके निकला है, यहाँ निकला है ना। तो ये देखें ऐसे करके ये पेप्टाइड चेन यहाँ से निकली है। तो अब हम ऊपर भी एक नेम नेक बनाते हैं। ये देखें हमारा ये हो गया नेम, और ये नेक। तो इससे भी हर नेम से एक निकलता है। क्या? हर नेम से, ये देखिए हर नेम से एक निकलता है, ये, ठीक है ना, ये ठीक है ना। फिर ये अटैच होता है आपस में इस तरह। ये देखें बिल्कुल ये इसी तरह, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये देखो, ये पेप्टाइड इस नेम से निकली है, ये पेप्टाइड इस नेम से निकली है, फिर दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ये जुड़ते हैं ऐसे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल की, ठीक है ना। ये आप इसको इग्नोर कर लें, ठीक है ना। ये नेम और ये नेक, ये नेम और ये क्या, नेक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये पेप्टाइड है, ये ग्लाइकेन है, और ग्लाइकेन फिर किससे बनता है, नेम और नेक से। एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड, एन स्टाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। यहाँ से फिर निकलता है हर एक से ये, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई। इसी तरह बिल्कुल जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द रिपीटेड यूनिट ऑफ नेम नेक होते हैं, जो कि प्रोट्रूडिंग यहाँ से पेप्टाइड यूनिट्स होते हैं, जो कि आपस से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इस तरह पूरी जो एक सेल वॉल के गिर्द जो ये मॉलिक्यूल है, ये 1 मेगा मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन की ये जो नेम नेक है ना, ग्लाइकेन नेम नेक, यहाँ पे एक हमारा जो इननेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है लाइसोजाइम, जो टीयर्स में भी होता है, स्लाइवा में भी होता है, ठीक है ना। वो एक्ट करता है और बनी बनाई जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है ना, इसको तोड़ देता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू मर जाता है। तो ये लाइसोजाइम इननेट इम्यूनिटी का हिस्सा है, इननेट डिफेंस का। ये अल्लाह पाक का गिफ्ट है। आंखों में भी ये होता है और मौत में भी होता है। ये बैक्टीरिया जब आता है ना, तो यहाँ से इसको तोड़ देता है। ये क्या है, नेम नेक का कनेक्शन जो है ना, नेम और नेक का कनेक्शन इसको तोड़ देता है,
और उसके बाद ये टूट जाता है तो फिर बैक्टीरिया ऑस्मोटिक ब्रश के ज़रिए फट जाके मर। अच्छा, ये हो गया लाइसोजाइम के बारे में। अब देखें जो पेनिसिलिन एंड सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हैं। पेनिसिलिन हो गए, सेफेलोस्पेरिन हो गए, इमिपेनेम हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, और क्या एस्ट्रियोनाम हो गया, इमिपेनेम हो गया। ठीक है, ये जो सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स हैं ये कहाँ के एक्ट करते हैं सेल वॉल पे, आपको पता है सेल वॉल पे एक्ट करते हैं। ये जब न्यूली फॉर्म जो बैक्टीरिया होता है, बेबी बैक्टीरिया, उसके अंदर जाते हैं, अंदर जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ मिल के उनको कैद कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये अंदर है, ये इसको पेनिसिलिन की रिंग ने, बीटा लैक्टेन रिंग ने ऐसे कैद किया हुआ है। ठीक है ना, तो जब उनको कैद कर लेते हैं तो होता क्या है कि ये जो पेप्टाइड जो बॉन्ड है, लिंकेज होता है, ये नहीं बनता। ये पेप्टाइड रिंग है ना, नेम से जो निकलती है, इस नेम से निकली ये पेप्टाइड, ये जब ये नहीं बनता, ये देखें ये एक वन ऑफ द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इज ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है ना, ट्रांसपेप्टाइडेज क्या करता है, ये फिर इनके साथ सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो समझे कैद कर लेता है जो हमने पिक्चर बनाई। और वो बॉन्ड जब बनाते हैं तो ये बनाने में उसको वो मौका नहीं मिलता। ठीक है, इसकी वजह से सेल वॉल बनती ही नहीं है और बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है ना, ये उसका तरीका है। ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है ना, तो ये लिंक नहीं बनता बिटवीन टू पेप्टाइड्स। ठीक है, तो सेल वॉल के मतलब हमने पढ़ लिया। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसीरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रासिन, इनके एक्शन में फ़र्क क्या है। वैसे ये सारे के सारे सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, लेकिन इनका फ़र्क क्या है तो उसके लिए हम देखते हैं। तो ये देखें ये सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये देखें नीचे बन रहा है नेम एंड नेक के सेल में बनते हैं ऐसे, ऊपर जाके ऐसे, ये फिर ये यहाँ पर जाके अटैच होते हैं। तो ये देखें सबसे पहले सिंथेसिस जब ये ऐसे सिंथेसिस होती है ना, तो जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको लाजमी कनेक्ट करना होता है अपने आप को किसी कैरियर प्रोटीन के साथ, कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इस जगह में कैरियर मॉलिक्यूल यूडीपी है, यूडीपी देखें यूरिडीन डाइफॉस्फेट है। ठीक है, ये जो है ना, ये फिर इनिशियल मोनोसेक्राइड्स हैं। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है, इस स्टेप के बाद क्या होता है कि इसमें देखें नेम है ना, ये नेम के ऊपर ये ऐसे अमीनो एसिड्स हम ऐड करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो लास्ट जो टू हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये होते हैं डी एलेनिन। ठीक है ना, डी एलेनिन होते हैं। ठीक है, ये लास्ट जो टू अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए ये नेम बन रहा है, देखिए स्ट्रक्चर बन रही है नेम के साथ, ये वही है जो नेम के साथ, ये जो है ना, ये फिर इधर तो हमने रेड में बनाया है, लेकिन ये देखिए ये ग्रीन वाला यही बन रहा है इधर। ठीक है ना, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी एलेनिन और अमीनो एसिड पर वो एल आइसोमर्स होते हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरिया वाला डी आइसोमर है। ओके, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये डी आइसोमर इसलिए ये इसमें लगाता है क्योंकि इसकी वजह से जब ये इसकी वजह से सेल वॉल बनती है ना, तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस डी पे एक्ट नहीं करते। ठीक है ना, इस डी पे हमारे जो है ना एक्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे जो अपने एंजाइम्स हैं इनको, वरना इसको खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन डी की वजह से ही बच जाता है। तो ये सिंथेसिस हो रही है हमारी जो सेल वॉल की ना, लेकिन हम देख रहे थे कि साइक्लोसिन ड्रग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन है ना, 1 2 3 4 5 4 से 5 अमीनो एसिड की, ये जब बन रही होती है ना, इसको इनहिबिट करती है हमारी साइक्लोसीरीन। ठीक है ना, साइक्लोसीरीन ड्रग इसको इनहिबिट करती है। जब यही नहीं बनेगा तो सेल वॉल जाके खाक बनेगी बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये फंक्शन है, मेथड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है साइक्लोसीरीन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है देखिए साइक्लोसीरीन हो गया ना, ये साइक्लोसीरीन की मौजूदगी में नो पेप्टाइड चेन इस फॉर्म, पेप्टाइड चेन बनती नहीं है तो आगे सेल वॉल खाक बनेगी। ठीक है, तो ये साइक्लोसीरीन इस जगह में एक्ट करता है। फ़र्ज़ करें साइक्लोसीरीन नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों ये नेम और नेक आगे बढ़ेंगे इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर देखें ये सारी बन रही है सेल वॉल, तो इधर आ जाएंगे। इधर जब आएंगे ना, ये देखें तो यहाँ पे देखें नेम आ रहा है, इधर से नेक आ रहा है। ठीक है, नेम इसके साथ ये यूनिट भी है, ये मैं लिखना बनाना मैं भूल गया हूँ ये यूनिट्स के साथ, क्योंकि ये आ रहा है। ठीक है, जब ये आ रहा है तो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे एक बेक्टोप्रिनोल फॉस्फेट के नाम से एक प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये इनको ऐसे मिला लाती है। एक देखें इसका ये हाथ, एक इसका ये हाथ, ये दोनों नेम और नेक को लाती है, लाके मिला के ये देखें ये बना रही है। ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे बेसिक रिपीट यूनिट। ठीक है, ये देखें ये रिपीट यूनिट, और इसको पकड़ के
बाहर फेंक देती है। ये देखें इधर आ गया, ठीक है। अगर इस जगह में हम ये बना लें, ये भी बना लेना, तो ये देखें, तो ये बेसिक रिपीट यूनिट को बाहर फेंका है, जब बाहर फेंकता है तो ये इसके साथ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह बनती है सेल वॉल, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक और ड्रग है जो इसको बाहर फेंकने नहीं देती, ठीक है ना। ये जो ड्रग है हमारी बेसिट्रासीन है, ठीक है। बेसिट्रासीन क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है बैक्टोपिरानोल फॉस्फेट को। ये जो स्माइल कर रहा है ना, इस पर बेसिट्रासीन लगती है और ये बाहर न जाने से, फिर बाहर जब जाता ही नहीं तो सेल वॉल खाक बनेगी, इसलिए बेसिट्रासीन भी एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद है वैंकोमाइसिन का एक्शन। देखें, जब ये जो बेसिक रिपीट यूनिट बाहर जब छलांग मार के इसके थ्रू बाहर जाता है ना, यहाँ एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। प्रीवियस जो बेसिक रिपीट यूनिट है और जो नेक्स्ट न्यू बेसिक रिपीट यूनिट है उसके बीच में, इस बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसको रोकती है, बनने से रोकती है वैंकोमाइसिन। जब ये रोकती है तो फिर सेल वॉल सिंथेसिस भी बनती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो अब ये बाहर आया ना, बेसिक रिपीट यूनिट बाहर आया, बाहर आके ये पेप्टाइड चेन इसकी बनी हुई है ना, तो ऊपर भी एक आएगा, उसकी पेप्टाइड चेन भी आएगी, तो उसके बीच में ये बनेगा ना, ये बनेगा ये बॉन्ड, और उसके बाद बनेगा ये, देखें ऊपर से जो होगा, ऊपर से आएगा ये तो ये पेनिसिलिन जो है ना, और सेफेलोस्पोरिन इस बॉन्ड को बनने से रोकते हैं। क्योंकि वो ट्रांसपेप्टाइडेज नामी एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करते हैं दोनों। तो ये बॉन्ड नहीं बनता है। जब ये बॉन्ड नहीं बनता है तो फिर क्या होगा, तो फिर सेल वॉल सिंथेसिस भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसकी ड्रग्स हैं, 3 इधर हैं, ठीक है, 4 इधर हैं, 3 इधर हैं, और चौथा जो है ना अंदर सेल साइक्लोसीरीन, ठीक है। यहाँ पे ये बनने ही नहीं देता ये, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास सवाल है कि क्यों कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब है कि उसकी सेल वॉल की डिफरेंसेस की वजह से। तो चले पढ़ते हैं कि सेल वॉल डिफरेंसेस क्या क्या हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये डिफरेंस देखने के लिए देखें, सबसे पहले हम देखें बना रहे हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखें, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया जो है, ये देखिए हम एक पेज पे दोनों पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखें सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया जो है ना, वो भी इंसान के सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन इंसानी उसकी सेम ही होती है, ठीक है, इंसानी जैसी होती है। ड्रॉ करके दिखा, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है, तो ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये करके बाइलेयर बनाएंगे फॉस्फोलिपिड, और उसके बाद ये देखें ये क्या बनाएंगे हम, यहाँ से ऐसे करके ये, तो ये स्ट्रक्चर है मेन, ये ग्रीन वाला नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ तक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में सेम होता है। इवन ये जो है ना, वो ह्यूमन सेल में भी इसी तरह की ही बाइलेयर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी। सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा हमने दिखाया खोल के, जूम करके समझें, बाकी इस तरह हमने बनाई है, ठीक है। अच्छा, इनमें और जो इंसान के उसमें डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोकैरियोट्स की, जो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें स्टीरोल्स नहीं होते। ये आपने याद रखना है, ये प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल्स में स्टीरोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, इसी तरह फंगाई के जो फंगाई भी एक यूकैरियोट है ना, फंगाई के जो सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल कौन सा होगा, एर्गोस्टीरोल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नो स्टीरोल याद रखना, बैक्टीरिया में नो स्टीरोल, ये तो बैक्टीरिया में नो स्टीरोल। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें स्टीरोल होता है, वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में स्टीरोल होता है और उसकी फिर सेल वॉल नहीं होती। इसमें सेल वॉल होती है, बाकी सब में सेल वॉल होती है, स्टीरोल नहीं होते, और माइकोप्लाज्मा में स्टीरोल होता है, सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, ये आपने नोट करना है, ठीक है। आपको हमारी ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और ये ग्राम पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है, और ये ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ग्राम जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की सेल वॉल देखें कितनी ज़्यादा बनी हुई है, ये बहुत ही लोडेड होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स के साथ, ठीक है। और ये चेन्स इसके देखें, हर जगह आपको ये जो है ना पेप्टाइड इंटरलिंकेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। और जबकि ये देखें बेचारा ग्राम नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, और ठीक है। और ये देखें ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ है, और फ्यू इसमें पेप्टिडोग्लाइकेंस होती हैं, फ्यू इसमें लिंकेजेस होती हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये देखें एक और आप नज़र देख रहे हैं, ये बाहर ये आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है। और जबकि ये देखें ये बेचारा, इसमें के फिर बाहर कोई भी नहीं होती। इस केस में ये बेचारा है, इस केस में फिर ये बेचारा था। ठीक है, तो एडिशनल आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, ये देखें इनर और आउटर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल उसी तरह की है जैसे ये अंदर वाली है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ये भी। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ें भी होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। पढ़ते हैं ये ग्राम नेगेटिव की देखें वॉल देखें, इनर लिपिड मेम्ब्रेन, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, बीच में ये सेल वॉल है। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव का ये देखें, इसकी ये जो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है ना, ये होती वैसी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक इसमें चीज़ होती है वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें इसको कहते हैं जो एंडोटॉक्सिन या लिपोपोलीसेक्राइड। ठीक है ना, लिपोपोलीसेक्राइड इज़ आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन। अब होता क्या है, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे करीब से देखें तो ये देखें, सबसे पहले ये जो दो, एक चेहरा दूसरा, ये जो डाइसेक्राइड हैं। ठीक है, ये गोल गोल वाले। उसके बाद ये जो स्टार है, ये पॉली फॉस्फेट्स हैं, इस तरफ इस तरफ है। तो ये रेड वाला क्या बन गया, डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट। फिर नीचे लेग्स, इसके लेग्स जो है ना, लिपिड्स हैं, लिपिड्स। ठीक है ना, लिपिड्स या फिर फैटी एसिड लेग्स। ठीक है, तो वन ऑफ द जो लिपिड इज़ मायरिस्टिक एसिड। ये देखें मायरिस्टिक एसिड। ठीक है, ये जो मायरिस्टिक एसिड है ना, ये यूनिक है इस पे एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, इस पूरे कंपोनेंट को कहते हैं हम लिपिड ए। ठीक है ना, लिपिड ए। ठीक है, ये देखें यहाँ भी देखें, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, सबसे पहले ये एक और दो, ये दो सेक्राइड्स, डाइसेक्राइड लिखा हुआ था मैंने इधर। उसके बाद देखें ये फॉस्फेट्स, एक इस तरफ से डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट, और फिर नीचे फैटी एसिड्स, ये लिपिड्स हो गए, इसके भी नीचे। तो मायरिस्टिक एसिड एक फैटी इस वन ऑफ द फैटी एसिड जो कि यूनिक है ग्राम नेगेटिव के लिए। ठीक है, इस पूरे को फॉस्फेट को मिला के, डाइसेक्राइड को मिला के और ये लिपिड्स को मिला के, इस पूरे को कहते हैं लिपिड ए। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं लिपिड ए। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो डाइसेक्राइड बन गया ये, और फिर फॉस्फेट बन गया, और ये फैटी एसिड। इस पूरे को कहते हैं लिपिड ए। याद रखें, लिपिड ए इज़ द टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द एंडोटॉक्सिन। ठीक है, लिपिड ए हो गया। उसके बाद देखें इसके फिर सर से ये देखें ब्राउन टाइप जो कैप सी नज़र आ रही है, ये होता है कोर कार्बोहाइड्रेट होता है इसके ऊपर। ठीक है, कोर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फिर ये पॉलीसेक्राइड, एक बाल जैसे मैंने बनाया, ये पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, कोर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फिर पॉलीसेक्राइड। इस पूरे कंपोनेंट को, जिसमें लिपिड ए भी शामिल है, इसको कहते हैं लिपोपोलीसेक्राइड। ठीक है, आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन। तो ये हमारा एंडोटॉक्सिन जो है वो इस तरह बनता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव का। ठीक है ना, ये बहुत सारे जो ICUs में पेशेंट्स को किल करने के लिए ये नोटोरियस है। ठीक है, तो ठीक है ना, ये आपने याद रखना। याद रखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की शान है ये एंडोटॉक्सिन। ठीक है ना, ये एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है। ये देखें, ग्राम नेगेटिव, एवरी ग्राम नेगेटिव हैज़ लिपोपोलीसेक्राइड, यानी कि एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, सॉरी G पॉजिटिव में भी होता है, यानी नो ग्राम पॉजिटिव हैज़ एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट, हाँ इस तरह होना चाहिए, नो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज़ एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस। ठीक है ना, ये एंडोटॉक्सिन होता है इस लिस्टेरिया में। ठीक है ना, और ऑल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एंडोटॉक्सिन। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यहाँ पे देखें, ये लिपिड ए है। लिपिड ए के अंदर ये फॉस्फेट डाइसेक्राइड और ये फैटी एसिड मायरिस्टिक एसिड, ये लिपिड ए के ऊपर ये कैप कोर कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, और उसके बाद देखें, उसके भी फिर पॉलीसेक्राइड है। ये पॉलीसेक्राइड वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। लिपिड ए सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेम होता है। ठीक है ना, लेकिन ये पॉलीसेक्राइड है ना, ये वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, इवन द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है तो उसमें भी ये डिफरेंट होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ये डिफरेंट होगा, इस तरह है। ठीक है, although microbacterium is a gram positive bacteria, but for example किसी का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कोई बताओ, फॉर एग्जांपल निजेरिया कोई ले लो, निजेरिया गोनोरी में ये डिफरेंट होगा, निजेरिया मेनिंजाइटिस में ये जो है पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट डिफरेंट होगा, पॉलीसेक्राइड है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो हमारी जो ये पॉलीसेक्राइड हो, ये नॉट टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन इम्यूनोजेनिक होता है। हम जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाते हैं इसकी पॉलीसेक्राइड के अगेंस्ट। ठीक है, और हम जो लिपिड ए है,
जो लिपिड ए है ना, ये जो होता है ना टॉक्सिक होता है, लेकिन इसमें इम्यूनोजेनिक नहीं होता। हम एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते लिपिड ए के अगेंस्ट, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऐसे आपने इसको याद रखना है। अच्छा, और दूसरा ये कि कभी कभी भूल जाता है, अगर ज़्यादा देर बुक से दूर रहो तो ग्राम नेगेटिव, ये नेगेटिव एंडियोटॉक्सिन, तो ये ग्राम नेगेटिव की शान है, ठीक है, शान है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव नहीं, सिवाय जो है लिस्टेरिया मोनोसाइटो जीनीस के, ठीक है। ये हो गया। तो ए के बारे में देखिए, ए जो है ना, ये जो ए है, ये ए से पता चलता है ए इज़ ऑल हैव सेम ए, ठीक है। ये जो लिपिड ए है ना, ये दिस इज सेम फॉर ऑल, ओके। और ये टॉक्सिक होता है लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होता। लेकिन पॉलीसेक्राइड जो होता है, पॉलीसेक्राइड वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। इस पॉलीसेक्राइड की वजह से हम बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। और इसको कहते हैं सोमेटिक ओ एंटीजन कहते हैं इस पॉलीसेक्राइड को, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए, ये जो बीच वाली जो हमारी वॉल है, और जो ये लिपिड लेयर है, ये भी लिपिड लेयर है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, यहाँ पे देखें, ये आउटर लिपिड लेयर से किस चीज़ के थ्रू मिलती है, ये देखें, इसको लिपोप्रोटीन्स के थ्रू मिलती है। ये देखें यहाँ पे लिपोप्रोटीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये लिपोप्रोटीन है, ठीक है। परमिएबिलिटी बैरियर्स, अगर आप इस सेल को देखें, ये ग्राम नेगेटिव है, और इस सेल को देखें, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो किसमें परमिएबिलिटी बैरियर ज़्यादा है? इसमें सिर्फ एक ही परमिएबिलिटी बैरियर है। ये तो बहुत पोरस होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर वेरी पोरस होती है। ये पोरस होती है, ये जो ये है परमिएबिलिटी बैरियर एक। इसमें देखिए कितने परमिएबिलिटी बैरियर्स हैं, एक ये हो गया, और बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसमें ये दूसरा हो गया आउटर लिपिड मेम्ब्रेन। तो ये दो हमारे पास परमिएबिलिटी जो बैरियर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया एंडोटॉक्सिन। अच्छा, अब देखें और क्या ख़ास बात है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और क्या ख़ास बात है वो ये है कि ये देखें, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। देखें, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा देखिए पोरिन्स, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबिलिटी बैरियर्स हैं, इधर भी दो परमिएबिलिटी बैरियर्स हैं, तो नेचर ने इसको पोरिन्स दिए हुए हैं। सिर्फ पोरिन ये जो आउटर मेम्ब्रेन को पियर्स करती है, ठीक है। तो ये पोरिन्स है, क्योंकि इसके ज़रिए सब्सटेंसेस जाते हैं और अंदर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। पोरिन्स भी होते हैं ग्राम नेगेटिव में। इसके अलावा अच्छा, अभी ग्राम पॉजिटिव में कुछ खास चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं। वो ये देखें, ये यहाँ से देखें, यहाँ से ये जो आपके बड़े बड़े बाल जैसे जा रहे हैं, ये देखें इरिबिटोल फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें, कुछ तो इनर लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच हैं, कुछ फिर ग्लाइको पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के साथ अटैच हैं। इनको कहते हैं इरिबिटोल फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल फॉस्फेट, आल्सो नोन एज टिकोइक एसिड, ठीक है। इनको टिकोइक एसिड जो है ना ग्राम पॉजिटिव का फीचर है, ठीक है ना। अब जो टिकोइक एसिड है, ये एंटीजेनिक होता है, ठीक है। और उसके बाद एडियरेंस में काम करता है, बैक्टीरियल एडियरेंस के लिए। और उसके बाद एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो है ना, ये क्या था, ये हमारा था लिपिड ए भी मैक्रोफेज को इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ करने में स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, इसकी जो परमिएबिलिटी बैरियर ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे ड्रग्स जो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे लेस इफेक्टिव हैं, और ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपने पेनिसिलिन जी सुना है नाम? देखें, पेनिसिलिन जी जो है वो आसानी से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उसको क्रॉस कर सकती है, ऐसे 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 आगे, ठीक है ना। लेकिन ग्राम जो नेगेटिव है उसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। जो इनिशियल जो ग्राम पॉजिटिव जो पेनिसिलिन जी इनिशियल पेनिसिलिन से वो पास कर सकती थी ग्राम पॉजिटिव को, लेकिन वो पास नहीं कर सकती थी ग्राम नेगेटिव को। हमने क्या किया, हमने बनाया स्पेशल स्मार्ट पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, पेपरसिलिन, टिकारसिलिन वगैरह, ठीक है। ये पोरिन्स के थ्रू जाती हैं और अंदर जाके एक्शन करती हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करती हैं, पता है आपको ना, ये इस जगह में जो ट्रांसपेप्टाइडेज होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद
जो बाद में ऐसी हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ गई पेनिसिलिन जो सुपर स्मार्ट होती हैं, पाइपरसिलिन और टिकारसिलिन। इनको एंटीसूडोमोनाल पेनिसिलिन कहते हैं, जो कि इवन सूडोमोनास की मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करते हैं। याद रखें सूडोमोनास से कैसे भाग गए ग्राम नेगेटिव, जो बिल्कुल ही पोरेंस नहीं होती उसमें, ठीक है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर उनमें पाइपरसिलिन और टिकारसिलिन जो है ना, ये देखिए एंटीसूडोमोनाल पेनिसिलिन्स बोलते हैं, ये उस पर एक्ट करती हैं, ठीक है। और जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आपको याद रखें कि इनमें बीटा लैक्टेमेजेस होते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लें इस पिक्चर को। अभी हम देखते हैं ये कि जो ग्राम स्टेनिंग क्या है। देखिए ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव को अगर स्टेन करें ग्राम स्टेनिंग के साथ तो ब्लू कलर देता है, ग्राम नेगेटिव को स्टेन करें तो रेड कलर देता है। ये रेड और पिंक, और बुक में पिंक लिखा हुआ है, अच्छा पर्पल और ब्लू ये कलर्स हैं, ठीक है ना। और अब देखिए ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये सेल वॉल डिफरेंसेस है दोनों में, इसकी भी सेल वॉल डिफरेंसेस जो भी के हमने अभी पढ़े, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें उसके बाद जो डिफरेंस है सेल वॉल का, डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी पेप्टिडोग्लाइकेन होती है और ग्राम नेगेटिव में बहुत कम पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ 2 लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में 1 लिपिड बाइलेयर होती है और पोरीन्स होती हैं ग्राम नेगेटिव में। तो होता क्या है, ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या करेंगे, हम स्पुटम लेंगे, स्पुटम लेके उसको हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स मतलब नीचे मोमबत्ती या कोई लगा के या कोई किसी तरीके से भी हीट प्रोवाइड करके उसको हीट फिक्स करेंगे, वरना वो धुल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, हीट फिक्स करने के बाद उस लाइट को हम डिप करेंगे क्रिस्टल वॉलेट में 60 सेकंड्स के लिए हमने डिप करना होता है, ठीक है। उसके बाद डिप करने के बाद ऑल ऑफ द जो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं स्पुटम के ऊपर, ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, हमें तो पता नहीं है ना फिलहाल ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन उसमें अगर ऊपर जो भी होता है वो ब्लू कलर में रंग जाता है, ठीक है। एट दिस स्टेज ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो ब्लू कलर में रंग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम उस पर आयोडीन ऐड करते हैं, ठीक है। आयोडीन में डिप करते हैं या ऐड करते हैं। आयोडीन में डिप करने के बाद उसको निकाल लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर स्टिल ब्लू, क्योंकि आयोडीन में डिप करेंगे तो होता क्या है, कलर चेंज नहीं होता लेकिन ब्लू ही होते हैं। आयोडीन में डिप करने के बाद क्या होता है कि आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है ना वो जो क्रिस्टल वॉलेट के साथ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस जगह में ये सारा इस जगह के अंदर ना वो जा चुका होता है, ठीक है ना, क्रिस्टल वॉलेट जा चुका होता है। तो जब हम आयोडीन में डिप करते हैं ना तो इस जगह में क्रिस्टल वॉलेट जा चुका होता है, तो ये फिर आयोडीन इधर घुसता है, आयोडीन को इसकी क्रिस्टल वॉलेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट को अपने साथ ऐसे मुंह जोड़ के जैसे ऐसे जोड़ के रखता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब देखिए, अब सिचुएशन ये है कि हमने आयोडीन डाला है उसमें, और आयोडीन के बाद ये है कि आयोडीन ने अंदर जाके क्रिस्टल वॉलेट पहले जो था अंदर उसके अंदर था उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे ये कलर चेंज नहीं हुआ, सारे के सारे ब्लू ही हैं आयोडीन के साथ है। उसके बाद हम अल्कोहल ऐड करते हैं। अब जैसे ही अल्कोहल ऐड करते हैं ना, अल्कोहल क्या करता है पता है, अल्कोहल करता है कि जो ग्राम नेगेटिव की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उसको डिस्टर्ब करता है। ये देखें ये ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसको धो देता है, अल्कोहल धो देता है। और होता क्या है कि यहाँ पे जो इन जगहों में क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन का जो मिक्स पड़ा हुआ था वो सारा धुल जाता है। क्यों इसलिए धुलता है कि यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स दूर दूर होते हैं, आपको पता है ये लिंकेजेस जो हैं पेप्टाइड लिंकेजेस ये दूर दूर होते हैं, और वॉल भी थिक छोटी सी वॉल होती है, थिन होती है, ठीक है। तो ये धुल के साफ़ हो जाता है, ठीक है, साफ़ होता है। जब इसमें देखें, इसमें अल्कोहल में डालने से ये बाहर की मेम्ब्रेन है ही नहीं तो क्या साफ़ होगा, तो लेकिन लिंकेजेस भी बहुत ज़्यादा है और इधर अंदर आयोडीन का और क्रिस्टल वॉलेट का कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है इन जगहों में, ठीक है, तो वो सही धुलता नहीं है। अब क्या होता है, अल्कोहल में डालने के बाद देखिए ग्राम नेगेटिव वो लूज़ करते हैं कलर, ठीक है। ग्राम नेगेटिव एंड आयोडीन एंड क्रिस्टल वॉलेट कम्प्लेक्स डिजॉल्व्स, ठीक है, डिजॉल्व्स आउट, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ
ग्राम नेगेटिव एंड आयोडीन क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व, यही मैंने बताया आपको। लेकिन ग्राम पॉजिटिव रिटेन द कलर, ये ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में ब्लू कलर ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखना है, नीचे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमने इसको डिप करना होता है सेफरीन में। सेफरीन में डिप करने के बाद जब निकालते हैं ना, तो ग्राम पॉजिटिव में कलर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी कलर्ड है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में तो कलर खो चुका होता है, ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होता है, तो सेफरीन का कलर ये लेता है रेड या पिंक, ठीक है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव, इधर भी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, जब हम ग्राम नेगेटिव एलोगरिथम देखते हैं ना, तो ये देखें ग्राम पॉजिटिव में पर्पल और ब्लू, ये पर्पल या ब्लू, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लू या पर्पल कलर आ चुका होता है, ठीक है। इस जगह का कलर यहाँ पे नो चेंज आता है। उसके बाद हम जब देखते हैं उसका ग्राम नेगेटिव का एलोगरिथम, तो उसमें देखें पर्पल या पिंक लिखा होगा, आपके सॉरी पिंक या रेड लिखा होगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो सेफ्रेनिन है ना, इसको हम असल में माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे तैयार करने के लिए इसको हम डिप करते हैं। जब डिप करते हैं ना, तो उसके बाद निकालते हैं, स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये ब्लू नज़र आता है और हमें ये पिंक नज़र आता है। ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता चलता है। हमें ड्रग चॉइसेस में मदद करता है और बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए स्टेन नहीं किए जा सकते, ओके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इनमें से ये निमोनिक है, दीस रास्कल्स माइक्रोस्कोपिकली लेक कलर, इसमें से सबसे पहला है टी से ट्रिपोनीम्स, ठीक है ना। ट्रिपोनीम्स जो होते हैं ना, ट्रिपोनीम्स दे आर स्पायरल शेप्ड, ठीक है ना। तो ये क्या क्या करते हैं, ये स्पायरल शेप्ड होते हैं। ये देखिए, ये ट्रिपोनीम्स हैं, ये वेरी वेरी थिन होते हैं, ये ठीक है, इतने थिन होते हैं कि ये ग्राम स्टेन लेते तो हैं, लेकिन जब स्लाइड में देखते हैं वो इतनी लाइट होती है कि वो नज़र नहीं आते, ठीक है। बहुत कम ये ग्राम स्टेन लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। और तो ये बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तो ट्रिपोनीम्स में ट्रिपोनीमा पैलाडम इनके टॉप पे है और दूसरे ट्रिपोनीम्स, ठीक है। इनको देखने के लिए ग्राम स्टेन नहीं देखते, हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी देखते हैं। डार्क फील्ड का मतलब एक तो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है, ठीक है। इसके बाद डार्क फील्ड, अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में रखने के बाद इसको देखते हैं, पीछे से लाइट नहीं आ रही होती है, तो इसकी इनके छोटे छोटे जो स्टेनिंग है ना, वो जो नज़र आती है। उसके बाद फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ इनका तरीका होता है। तो ये देखिए, ये होता क्या है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड लाइट जो माइक्रोस्कोपी होती है ना, उसमें ब्राइट फील्ड होता है, ठीक है। तो ब्राइट फील्ड में ये हमारे ट्रिपोनिमा जो है ना, वो ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, ठीक है। डार्क फील्ड में क्या होता है, डार्क फील्ड में जो मेन फील्ड जो होता है ना, वो डार्क होता है। हम लाइट थ्रो करते हैं साइड से, ठीक है, साइड से थ्रो करते हैं, और फिर हमें बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। फ्रॉम द शेड्स ऑफ द बैक्टीरिया से हम ये ट्रिपोनिमा को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी देखिए, के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एंटीबॉडीज़ तैयार किया अगेंस्ट ट्रिपोनिमा एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कैसे तैयार की, ट्रिपोनिमा एंटीजन को हमने जानवर के अंदर, किसी एनिमल के अंदर डाल दिया, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, वो हम लेके आए इधर हम लेके आए क्या लेके आए, एंटीबॉडी, ट्रिपोनिमा एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को हमने फ्लोरेसेंट के साथ ऐड किया, ठीक है। फ्लोरेसेंट, तो ये हो गए फ्लोरिसिनेटेड एंटीबॉडीज़। ये देखिए, ये एंटीबॉडी एफसी पोर्शन के साथ ये फ्लोरिसिनेटेड फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन लगा हुआ है। इन एंटीबॉडीज़ को हमने स्लाइड में डाल दिया, किसी भी स्लाइड में जिसमें ट्रिपोनिमा, ये देखें ट्रिपोनिमा होगा, तो ये जल्दी से जाकर उसके साथ लग जाते हैं। उसके बाद जब लग जाते हैं तो क्या होता है कि ये ट्रिपोनिमा कंटेनिंग स्लाइड है, ये लग जाते हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो ये हमें नज़र आ जाते हैं, अगर हैं तो, ठीक है ना, है तो नज़र आता है, नहीं है तो फिर नेगेटिव टेस्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, रिकेट्सिया को भी हम ग्राम स्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। उसके बाद एम फॉर जो है, देखिए माइकोबैक्टीरियम को हम इसलिए नहीं करते कि इसमें माइकोलिक एसिड होता है, और ये इसको एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं माइकोबैक्टीरियम को, ठीक है ना। और कार्बोल फुस्कीन से इसका कुछ ताल्लुक़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए,
माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा भी होता है, डू नॉट है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता, तो ग्राम स्टेनिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी है। उसके बाद लेग लीजिनेला, लीजिनेला जो है, लीजिनेला को भी हम ग्राम स्टेनिंग से नहीं कर सकते, और स्पेशल टेक्निक से हम इससे डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। लीजिनेला आपको याद है वो जो कॉन्फ्रेंस होती थी, लीजिनेल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कूलिंग वाटर कूलिंग प्लांट्स ऑफ द 5 स्टार होटल्स में, ये बड़े बड़े होटल्स में होता है ये, और सबको नमूनिया हो गया था उस वक्त जो कॉन्फ्रेंस में थे, ठीक है, याद है। उसके बाद कॉलर से क्लेमीडिया, क्लेमीडिया देखें, क्लेमीडिया को भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। देखिए मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्लेमीडिया याद रखें। मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, स्कैरिंग ऑफ द फाइबर जो फ्लोपियन ट्यूब करता ही है, ठीक है। उसके बाद याद रखें क्लेमीडिया सिटाकोसिस जो होता है ना, सिटाकोसिस, बर्ड सिट ऑन द आर्म्स, आर्म यहाँ पे बैठते हैं, सिट मतलब इसकी निमोनिक है, सिट ऑन द आर्म्स, ठीक है, सिट करते हैं और यहाँ पे शिट करते हैं, सिट करने के बाद शिट करते हैं, शिट करते हैं, उससे जो शिट सूखता है ना, इनकी बीट सूखती है तो फिर वो सांस के ज़रिए निमोनिया जो इन्फेक्शन काज करती है सिटाकोसिस की, ठीक है। बर्ड्स ड्रॉपिंग से ये सिटाकोसिस होता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, ओके।